एंड वेलकम बैक टू द कोडिंग। तो आज हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी कोडिंग को इम्प्रूव करेंगे एंड स्पेशली नए कोडर्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, रिमेंबर द रीजन व्हाई यू स्टार्टेड इट इन द फर्स्ट प्लेस। देखो, जैसे आपको पता होगा यार, आपने जब कोडिंग स्टार्ट करी है तो डेफिनेटली कोई ना कोई रीजन होगा कोडिंग को स्टार्ट करने का। कुछ लोगों का तो प्यार होती है कोडिंग, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा ही इंटरेस्ट होता है कोडिंग में, बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको लगता है भाई बहुत पैसा है कोडिंग में, चलो कोडिंग ही कर लेते हैं। तो जो भी रीजन है, फ्रॉम ए टू जेड, आपको कोई भी रीजन हो, आपको अगर कोडिंग करना आपने स्टार्ट किया है, उससे मोटिवेशन लो, उस रीजन की वजह से ही आप अपनी कोडिंग स्किल्स इंप्रूव करो और कोडिंग करो। पॉइंट नंबर 2, बी पेशेंट। यार हमें पता है सब्र का फल मीठा होता है, तो अगर मीठा फल खाना है तो आपको कोडिंग करने के लिए थोड़ा पेशेंस रखना ही पड़ेगा। आपको लगता है कि एक बार आपने कोडिंग कर ली है, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, एक बार पढ़ने से आपको सब समझ आ जाएगा, तो बिल्कुल गलत हो आप। आपको अपनी पेस पर पढ़ाई करनी चाहिए, अपनी पेस से आपको कोडिंग सीखनी चाहिए एंड थोड़ा सब्र रखना चाहिए। आपके क्वेश्चंस रन भी होंगे, क्वेश्चंस एग्जीक्यूट भी होंगे, बिना एरर्स के भी आएंगे, तो पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉइंट नंबर 3, लर्न टू ड्राई रन। ड्राई रन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो एक प्रोग्रामर की लाइफ में बहुत जरूरी है। अच्छे कोडर्स जो आज कोडिंग कर रहे हैं, एक कोडिंग प्लेटफॉर्म्स पे बहुत अच्छी लेवल पे हैं, तो उन सब ने भी सबसे पहले ड्राई रन करना ही सीखा था। ड्राई रन के बिना आपको कंसेप्ट्स ही नहीं समझ आएंगे कि आपका कोड कैसे रन कर रहा है, मेमोरी का फ्लो कैसा है, मेमोरी में कैसे एग्जीक्यूट होगा सब कुछ। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम रिकर्शन की बात करते हैं अगर, तो रिकर्शन में अगर आप रिकर्सिव ट्री नहीं बनाओगे, मेमोरी स्टैक डायग्राम नहीं बनाओगे, तो आपको नहीं पता चलेगा कि कोड कैसे रन होगा। सब कुछ आपको स्टोरी की तरह लगेगा। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो किसी भी क्वेश्चन को आपके सिस्टम में लिखने से पहले आपके दिमाग में पेन पेपर का यूज करके आप वो चीज़ बताओ कि आप क्या करने वाले हो उसमें, और आपको ड्राई रन करना नेसेसिटी है। अगर आप ड्राई रन नहीं करोगे तो आपको अभी कुछ समझ नहीं आएगा, इनिशियली आपको ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी, बट अगर आप लॉन्ग रन की बात करो तो ड्राई रन करना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। फिर नंबर पॉइंट 4 जो है हमारा, इज बी कंसिस्टेंट विद योर कोडिंग। अगर आपको लगता है यार कि एक बार मैंने कोडिंग कर ली एंड मेरे को सब आ जाएगा, एक बार पढ़ लिया मैंने कोडिंग सीख ली, मैं प्रोग्रामर बन गया, तो आप बिल्कुल गलत हो। प्रोग्रामिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। जैसे अगर आप बात करो, जो नए नए कोडर्स आते हैं, बहुत ज़्यादा जोश होता है, तो एक दिन में 20-20 क्वेश्चन कर लिए, 30-30 क्वेश्चन कर लिए, एंड अगले दिन सोचते हैं यार मैंने आज तो बहुत पढ़ाई, कल तो मैंने बहुत पढ़ाई कर ली थी, आज रहने देते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। अगर आपको अच्छा प्रोग्रामर बनना है तो कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। आप चाहे एक दिन में 5 क्वेश्चंस करो, लेकिन कंसिस्टेंट होके करो। डेली 5-5 क्वेश्चंस करो, तो आप जेन्युइनली, आपकी पेस इंप्रूव होगी, आप सब कुछ सीख पाओगे, समझ पाओगे। तो अगर आप चाहते हो, आप जेन्युइनली अच्छा प्रोग्रामर बनना चाहते हो, तो प्लीज कंसिस्टेंट रहो अपनी कोडिंग के साथ एंड आप अपने आप को इंप्रूव कर पाओगे उससे। पॉइंट नंबर 5, फोकस ऑन योर बेसिक्स फर्स्ट। यार लोगों का मिसकंसेप्शन होता है कि जल्दी जल्दी शुरू का पार्ट पढ़ लेते हैं एंड मेन टॉपिक्स पे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उन पे ज्यादा टाइम देंगे, बट ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। अगर आपको लगता है आप बेसिक्स को छोड़कर आप मेन टॉपिक्स पढ़ लोगे और वो आपको समझ आएंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। आप खुद सोचो यार, आप जब सेंटेंसेस बोल पाते हो, सेंटेंसेस लिख पाते हो, किसी ने अगर आपको ए फॉर एप्पल ही नहीं सिखाया होता, तो आपको क्या लगता है कि आप ये कर पाते? तो ऐसी सिमिलर चीज होती है कोडिंग। जब तक आपको कोडिंग का बेसिक्स नहीं पता होगा, आपको ये नहीं पता होगा किसी लैंग्वेज का सिंटेक्स क्या है, हम लोग फॉर लूप, व्हाइल लूप कैसे चलाते हैं, तो आप कैसे ही लिख पाओगे कोडिंग, कैसे ही कर पाओगे कोडिंग? तो किसी भी लैंग्वेज का बेसिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बड़े बड़े प्रॉब्लम जैसे कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग, रिकर्शन, ग्राफ्स, ट्रीज, ये सब अटेम्प्ट करना है, ये सब ट्राई करने, सॉल्व करने को, और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है इन टॉपिक्स में, तो बेसिक्स किसी भी लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट इज, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। यार देखो, आजकल हर दूसरा बंदा कोडिंग कर रहा है, और आपको अगर लगता है कि कोडिंग करना है और आप दूसरे को जज करोगे, अपने आप को जज करोगे दूसरे लोगों से, तो ये बिल्कुल गलत है। सबकी ग्रास्पिंग पावर अलग अलग होती है। अगर आपको कंपैरिजन करना ही है तो आप अपने आप को करो अपने आप से, कि आप कल कहाँ स्टैंड करते थे और आज कहाँ हो। किसी दूसरे या थर्ड पर्सन से आप अपने आप को कंपेयर करोगे तो आप सिर्फ और सिर्फ डिमोरलाइज्ड होगे। पॉइंट नंबर 7, ट्राई टू एनालाइज योरसेल्फ बाय अटेम्प्टिंग कोडिंग कॉन्टेस्ट। यार देखो, बहुत लोग होते हैं कि यार मैंने सब पढ़ लिया, लेकिन अगर उनका टेस्ट लो, उनको एनालाइज करो, तो उनको नहीं आता होता। तो आपको क्या करना है, आपको रेगुलर कोडिंग कॉन्टेस्ट में पार्ट लेना है, रेगुलर अपने आप को एनालाइज करना है, कोडिंग टेस्ट देने हैं, हैकाथॉन्स में पार्ट लेना है, एंड जो भी मिस्टेक्स आप उन प्लेटफॉर्म्स पे करते हो उनको नोट डाउन करना है एंड उनसे सीखना है कि आप कैसे अपने आप को इम्प्रूव करो, कहाँ कहाँ आप गलत कर रहे हो, कहाँ कौन कौन से टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से टॉपिक्स में आप वीक हो, कौन कौन से टॉपिक्स में आप स्ट्रॉन्ग हो। तो ये सब चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है। पॉइंट नंबर 8, गेट कंफर्टेबल विद फेलियर एंड लव योर एरर मैसेजेस।
यार देखो, कोडिंग कर रहे हो तो कई बार होगा कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, डिमोरलाइज हो जाओगे कि यार नहीं हो रही कोडिंग, नहीं समझ आ रहा कि कैसे क्वेश्चंस रन होंगे, कैसी चीज़ें हम लोग देखेंगे। बट ये चीज़ बिल्कुल गलत है अगर आप इससे डिमोरलाइज होकर कोडिंग छोड़ दोगे। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है कि उस पर फोकस करना है, प्रैक्टिस करनी है। आपके जो एरर मैसेजेस आ रहे हैं, जो एरर दिखा रहा है आपके कोड में, उनको पढ़ने सीखना है। उनको आपको सीख कर आपको पता करना है कि आप कहाँ पे गलत हो, आपके क्वेश्चंस कहाँ गलत हो रहे हैं। एरर मैसेजेस पढ़ना आ जाएगा तो आपको आपकी डीबगिंग स्किल्स भी इंप्रूव हो जाएंगी एंड एट द एंड आपको पता चलेगा कि आप कहाँ गलत होते थे एंड आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन ही पाओगे उसके बाद। सो चलिए, आज के लिए बस इतना ही ज्ञान। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ।